हेलो गाइस, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 12वां सेशन है, 12। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुए। देखिए, ये पेन मोड पे करवा रहा हूँ, पेपर पेन मोड पे। एक्चुअली में क्या है कि इंक खत्म है और लॉकडाउन लग रहा है, आपको पता है। तो देखो, जब कोई भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ पैलेस से, एडवर्ब ऑफ पैलेस कह लो या मैंने कहा है निम्नांकित एडवर्ब से प्रारंभ हो, जैसे हार्डली, सेल्डम, नेवर बिफोर, आउटसाइड, स्कैर्सली, रेयरली, अंडर, तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। तो वर्ब का प्रयोग किससे पहले होता है? सब्जेक्ट से पहले होता है। तो ये कह रहा है कि यदि सेंटेंस में सेल्डम आ जाए, हार्डली आ जाए, नेवर बिफोर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, तो और वो कहाँ आ जाए? सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो जो वर्ब आएगी ना, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। किससे पहले आएगी? सब्जेक्ट से पहले। अब सब्जेक्ट होता क्या है भाई? सब्जेक्ट क्या होता है? ये सब्जेक्ट है हमारा। क्या है? ये सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, या क्या आएगा? मेन वर्ब। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था, एक सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, या क्या होता है? प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। सेम कंडीशन किसकी है? ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन, या क्या होता है? प्रोनाउन। ठीक है। एक सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। अब मैं नाउन प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरू में। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? सेंटेंस के प्रारंभ में। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस करवा रहा हूं मैं आपको, जो मैंने बताया आउटसाइड, हार्डली, स्केर्सली, इस तरह के सेंटेंस में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, वो शुरू में मिलेगा और जो सब्जेक्ट होगा वो पहले होगा। देखो कैसे, क्योंकि वर्ब किस में आएगी? सब्जेक्ट से पहले बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? जो वर्ब का प्रयोग होगा सब्जेक्ट से पहले होगा। किससे पहले होगा? सब्जेक्ट से। तो देखो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाहर। ब्लैंक स्पेस, स्टैंडिंग ए स्टूडेंट, यानी इंस्टीट्यूट के बाहर एक विद्यार्थी खड़ा है। तो इंस्टीट्यूट क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा भी ऑलरेडी, ठीक है, नाउन। और स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन। ये दोनों ही क्या है? नाउन है। दोनों ही क्या है? नाउन है। अब ये दोनों ही नाउन है, तो सब्जेक्ट तो शुरू वाला होता है ना, और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? लास्ट वाला होता है। यही पढ़ा हमने, सब्जेक्ट शुरू में होता है और लास्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन देखो, ये कह रहा है आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा है या खड़ा था एक विद्यार्थी। तो काम को करने वाला होता है ना, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता जिसे बोलते हैं। तो काम हो रहा है खड़े रहने का, और वो कर कौन रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। फल किस पे पड़ रहा है? इंस्टीट्यूट पे। किस पे? इंस्टीट्यूट पे फल पड़ रहा है, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट क्या हो गया? कर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। विद्यार्थी है जो खड़ा है कहाँ? बाहर। ठीक है। हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट भी बता दिया। अगर सेंटेंस के शुरू में आउटसाइड आ रहा है तो वर्ब से पहले वर्ब आएगी। तो स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और इंस्टीट्यूट क्या है? नाउन। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। इंस्टीट्यूट क्या है? ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। अब स्टूडेंट सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो इसके पहले क्या आएगी? वर्ब। तो कौन सी आएगी? वाज जाएगा, वर आएगा, आर आएगा। तो स्टूडेंट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो, ये कह रहा है स्टूड आउटसाइड द इंस्टीट्यूट स्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स। अब की बार कितने विद्यार्थी? 4। यानी कि इंस्टीट्यूट यानी संस्था के बाहर 4 विद्यार्थी खड़े। तो अब नाउन कौन सी है? प्लूरल। यहाँ कौन सी थी? सिंगुलर। नाउन ये है, दोनों नाउन है, ये नहीं है। इंस्टीट्यूट नाउन नहीं है, ओ सॉरी, इंस्टीट्यूट नाउन है लेकिन सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। तो अब की बार कितने स्टूडेंट है? 4। अब 4 स्टूडेंट, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है। तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल, आर आ जाएगा। क्लियर। अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। ट्री यानी पेड़, पेड़ नाउन हो गया। एक पेड़ के नीचे। लेइंग,
टायर्ड वर्कर्स, थके हुए मजदूर, वर्कर्स यानी क्या होता है मजदूर, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए, लेइंग का मतलब होता है लेटे हुए, लेटे हुए यानी पेड़ के नीचे थके हुए मजदूर लेटे हुए हैं, ठीक है, यही है, अरे यही है ना, ठीक है। तो वर्कर्स क्या है, सब्जेक्ट है, ना कि ट्री, ट्री ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने कहा इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, तो वर्ब आएगी यहां, ना कि ट्री के अनुसार नहीं आएगी। अब ट्री मत कर देना आप, ट्री भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर पेड़ के अनुसार कर दो, नहीं, वर्कर्स के अनुसार आएगी। और वर्कर्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ट्री के अनुसार मत करना, क्योंकि अपन को मालूम होता है कि सब्जेक्ट कहां होता है, सेंटेंस के शुरू में, तो सेंटेंस के शुरू में मत पकड़ना। अंडर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, सेल्डम आ जाए और इस तरह के सेंटेंस हो तो लास्ट वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और उससे पहले वर्ब का प्रयोग होगा, उससे पहले। अब यहां है ये तो इसके बाद हो जाएगा, ट्री के तो बाद हो रहा है, ट्री के तो क्या हो रहा है, बाद हो रहा है, इंस्टीट्यूट के क्या है, बाद, बाद नहीं पहले, स्टूडेंट से पहले, फॉर स्टूडेंट से पहले, समझ गए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, सेल्डम सी विजिट मी, तो यहां है हमारे पास सेल्डम सी विजिट मी। ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट इसलिए है कि सी विजिट मी यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले सेल्डम के तुरंत बाद या अंडर के तुरंत बाद, आउटसाइड के तुरंत बाद क्या आ रहा था, नाउन आ रही थी, लेकिन यहां पहले सेल्डम है फिर ब्लैंक स्पेस। लेकिन मैंने ये कहा तो वर्ब से पहले, सॉरी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सी, तो वर्ब आएगी पहले, ठीक है। डू आएगा, डज आएगा, या इज आएगा, वॉज आएगा। अब देखो इज भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो प्रेजेंट इंडेफिनेट तो यहाँ है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईएस लगता है, लेकिन ये वो वाला नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, एस वाला नहीं है, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी इसके अनुसार। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उस प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, डू या डज। तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। कैसे, वर्ब में मेन वर्ब में एस या ईएस लग जाए, इसमें मेन वर्ब है और मेन वर्ब में क्या लग रहा है, एस या ईएस, लेकिन मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सी के अनुसार क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, ठीक है। इधर है अपने पास पांचवा, सेल्डम दे कम टू मी, सेल्डम दे कम टू मी, तो क्या हो गया, डज है अपने पास, डू है अपने पास, वॉज है, इज है, वॉज वर आएगा नहीं, डू या डज में से आएगा, लेकिन दे है, दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी। इधर अपने पास हार्डली, इधर अपने पास सी है, तो क्या आएगा, डज आएगा, वॉज आएगा, इज आएगा, डू आएगा, क्या है, सिंगुलर सी, ठीक है। ये कॉलेज तो ऑब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज आएगा। उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट रूल है अपने पास रूल 18। ये कह रहा है यदि वाक्य में देयर तथा इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के मतलब यदि देयर तथा इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी का मतलब है जो इंट्रोडक्शन करवाए के रूप में हो, तो देयर के साथ वर्ब का प्रयोग देयर के बाद आने वाली ना हो। तो देयर के साथ जो वर्ब आएगी, यानी कि देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो देयर के बाद आने वाले नाउन होगा ना उसके अनुसार आएगी, बट इट के साथ सिंगुलर आएगी, इट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर। तो इट के साथ तो कभी भी आ जाए तो इट के साथ तो सिंगुलर आएगी, लेकिन देयर के साथ जो वर्ब आएगी वो उसके नाउन के अनुसार आएगा। यानी कि जैसे मेरा कहने का मतलब है सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो देयर के बाद जो वर्ब है यानी कि सॉरी नाउन है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगा। तो जैसे यहाँ पे है देयर नो मैंगोज, तो यहाँ नो मैंगोज है अपने पास, क्या है, नो मैंगोज, तो मैंगोज नाउन है, प्लूरल ने कौन सी है, प्लूरल, तो ए जाएगा आर आएगा, तो क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बोथ ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, नहीं, मैंगोज के अनुसार क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, आर। इधर देयर है,
इधर भी देयर था, यहाँ पे भी देयर, यहाँ पे भी देयर। तो यहाँ देयर है, ब्लैंक स्पेस है, लेकिन यहाँ पे ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का और एक लड़की। कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं? एंड से। वही वाली बात आ गई। लेकिन वर्ब आएगी देयर। तो देयर के बाद वर्ब आती है ना, तो अपन को ऐसा लगता है कि देयर के बाद वर्ब आ रही है। देयर सब्जेक्ट है, देयर सब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रोडक्शन करवा रहा है। इंट्रोडक्शन करवा रहा है किसका? बॉय का और लड़के का। इधर मैंगोज का करवाया। तो देयर के अनुसार वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है मैंगोज और इसमें है बॉय एंड गर्ल। तो बॉय एंड गर्ल कितने हो गए? 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़े तो वर्ब आएगी प्लूरल में, तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आएगा। अब देखो यहाँ पे देयर ब्लैंक स्पेस मच वाटर इन द पॉन्ड। मच मतलब होता है ज्यादा पानी, तो मच वाटर ज्यादा पानी इस तालाब में। तो मच वाटर, तो वाटर कौन सा होता है? अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल जिसको हम गिन ही नहीं सके ना, उसके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ गया अपने पास एज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास रूल नंबर 19। 19 में कह रहा है फ्रेज मोर देन वन। फ्रेज मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मोर देन वर्ब अपने पास आ जाए सेंटेंस में, एक साथ आ जाए मोर देन वन, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। लेकिन नेक्स्ट में कह रहा है मोर के बाद यदि नाउन आए तो नाउन प्लूरल होगी, तथा देन वन के बाद नाउन आए तो वह प्लूरल होगी। समझ? देन वन के बाद वर्ब आए तो प्लूरल होगी, नाउन आए तो प्लूरल। समझ रहे हो क्या हो रहा है? नहीं समझे हो? देखो मैं समझा देता हूं। सेंटेंस अपने पास फ्रेज है, फ्रेज है अपने पास क्या? सॉरी, मोर देन वन, ये अपने पास फ्रेज है। अब ये कह रहा है यदि एक साथ ये मोर देन वन आ जाए, एक साथ ये मोर देन वन आ जाए तो नाउन है ना, नाउन क्या है? नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों की दोनों ही किस में आएगी? सिंगुलर में आएगी। किस में आएगी? सिंगुलर में। यही तो कहा है 20 वाले रूल में, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन मोर के बाद यदि नाउन आए तो नाउन प्लूरल, तथा वन देन वन के बाद नाउन आए तो वर्ब आए तो प्लूरल। समझ रहे हो? यानी एक साथ मोर देन वन आ जाए तो नाउन और वर्ब प्लूरल में आएगी। लेकिन टुकड़ों में आ जाए, किसमें आ जाए? टुकड़ों में। जैसे मोर देन वन आ गया, अब तो मोर देन वन के बाद जैसे मैं पूछ लू मोर देन वन, अब डायरेक्ट मैंने कहा बॉयज, तो नाउन किस में आएगी? प्लूरल में, सॉरी प्लूरल में, सॉरी सिंगुलर में। किसमें? सिंगुलर में। जबकि मैंने क्या कर रखा बॉयज, तो ये गलत है। मोर देन वन के बाद नाउन किसमें आएगी? सिंगुलर में, जबकि प्लूरल है। तो बॉय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बॉय। लेकिन अब मैं करूं मोर टुकड़े के बाद, मोर बॉयज, मोर बॉयज, तो अब बॉयज आएगा। क्या आएगा? बॉयज। तो मोर के बाद नाउन आएगी प्लूरल में, और देन वन, अब मैं लिखूं यहां पे देन वन, अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल में। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो नीचे क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर देखो। अब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, देखो पहला क्वेश्चन है मोर देन वन, एक साथ दे दिया मोर देन वन। अगर मोर देन वन आ जाए तो नाउन किस में आएगी? सिंगुलर में। किस में दे रखा है? सिंगुलर में, पर्सन दे रखा है। ठीक है, तो वर्ब भी किस में आएगी? सिंगुलर में। वो हो जाएगा, वर आएगा, हैव आएगा, आर आएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मोर दे रखा है। क्या दे रखा है? मोर। मोर के बाद बॉयज, मोर के बाद बॉयज। यहां मोर देन वन एक साथ है, लेकिन यहां टुकड़ों में मोर बॉयज, तो टुकड़ों में आ जाए तो मोर के बाद नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। प्लूरल में आ रही है। लेकिन देन वन के बाद वर्ब किस में आएगी? प्लूरल में। तो अब भी क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मोर देन वन एक साथ है, मोर देन वन एक साथ है, तो पैसेंजर सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। मोर बुक्स ना, मोर के बाद नाउन प्लूरल में, तो देन वन के बाद भी वर्ब प्लूरल में। जो भी वर्ब है वर्ब इधर होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, वर्ब नहीं दे रखी, आप कुछ भी मान लो। ठीक है,
वाज हैव इनमें से ही मान लो, हैज बीन मान लो, क्योंकि बीन दे रखा है तो हैज होगा, सॉरी यहाँ पे बीन दे रखा ना, तो हैज आता है या बीन हैव आता है, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, तो क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्लियर, ये आपका सेशन खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। देखो इंक खत्म हो गई थी इसलिए मैं पेपर मोड पे पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को काफी टाइम हो गया पढ़ाए हुए, वीडियो नहीं जा रहे थे। मैंने कहा मुझे मालूम था कि आप पता नहीं नेगेटिव सोचोगे, इसलिए पेपर मोड पे ही पढ़ा रहा हूँ मैं। लॉकडाउन खुलेगा तो इंक विंक भी लाएंगे। थोड़ा बीच में छाले भी हो गए थे, बोला ही नहीं जा रहा था, अब भी हैं छाले, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।